सूत जी ने बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं हमारे द्वारा किए गए जितने भी पुण्य हैं, हमारे द्वारा किए गए जितने भी व्रत अनुष्ठान हैं, हमारे द्वारा किए गए जितनी भी तीर्थ यात्राएं हैं, हमारे द्वारा किए गए जितने भी धर्म की क्रियाएं हैं, ये सब ठाकुर जी ने स्वीकार कर ली हैं। हमारे पास इसका क्या प्रमाण है? कोई रसीद तो देते नहीं ठाकुर जी। कितनी बार वृंदावन गए थे? हुआ है 10-15 बार, लेकिन 10-15 बार आप तो गए थे, लेकिन ठाकुर जी की अदालत में प्रेजेंट लगी कि नहीं, ये कैसे पता चले? महाकाल भगवान पर कितनी बार बिल्वपत्र चढ़ाया, दुग्धाभिषेक किया, ये आप तो गिनवा दोगे, लेकिन महाकाल पे तो हजारों लाखों लोग चढ़ाते हैं। आपका वाला उनको याद है कि नहीं, ये कैसे पता चले? कहने की सीधा अभिप्राय इतना है, हमारे द्वारा किए गए धर्म कर्म की क्रियाएं ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, ये हमको कैसे पता चले? इसका प्रमाण क्या है? आप लोग कहोगे आप अपनी बात को मुख्यता दे रहे हो, लेकिन मेरी बात मुख्य नहीं है। यहां पर सूत जी महाराज स्वयं कहते हैं, आपके द्वारा की गए धर्म अनुष्ठानों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। यदि ये पता करना हो तो किसी सत्संग में जाके बैठ जाना। यदि उस कथा को सुनने में, सत्संग सुनने में आपकी रुचि बन रही हो, तो समझ लेना आपके द्वारा किए गए सारे कर्मों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। और यदि उस कथा में बैठ करके बार बार घड़ी पे हाथ जा रहा हो, कब 5 बजे, कब व्यास जी जाएंगे, कब चाय मिलेगी पीने को, कब प्रसाद खाने जाएंगे, और झोंका आ रहा है, फिर पीछे मुड़ के देख रहे हैं कोई सीट खाली हो तो मैं जाके बैठ जाऊं, नहीं उसी पे सो जाऊंगा, कोई पंखा क्यों नहीं चला रहा है, पानी कब आएगा, मतलब कथा छोड़ के बाकी सारे ध्यान आ रहे हैं, तो समझना आपका एक व्रत भी ठाकुर जी ने लिया नहीं है। कथा में रुचि बनना ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता, ये ठाकुर जी की कृपा पर निर्भर करता है। हनुमान चालीसा कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर करना, सबको याद है। लेकिन हनुमान चालीसा का अर्थ कितने लोग कर सकते हैं? कोई भी नहीं। यही तो बात है। हमारी कीर्तन में बड़ी रुचि है, कथा में रुचि नहीं है। अगर हनुमान चालीसा का पूरा शब्दार्थ पता चल जाए ना, 1 साल तक इतने खुश रहोगे आप, 1 साल का पूरा जीवन ही खुश रहोगे। लेकिन अर्थ नहीं पता, केवल जय हनुमान ज्ञान, बस वो एक हमारे मन में एक बात आ गई है, ये कर्म हमको, ये क्रिया हमको पूरी करनी है, लेकिन उसको पूरा करने से कोई फायदा नहीं होगा। हनुमान जी कृपा कब करें? जब उसमें कहे गए तुलसीदास जी के भाव को तुम जानो, समझो, कह क्या रहे हैं, उसको तो हम जानना चाहते नहीं। मतलब क्या है, हम लोग प्रैक्टिकल पर बहुत बिलीव करते हैं, थ्योरेटिकल नहीं जाते। लेकिन भैया थ्योरी अच्छी नहीं होगी तो प्रैक्टिकल में फेल हो जाओगे। इसलिए थ्योरी क्या है? कथा, सत्संग, संतों का संग, सुंदर सुंदर भावों पर प्रवचन, ये सब थ्योरेटिकल है। यदि इसमें आपकी रुचि नहीं है ना, तो फिर ये प्रैक्टिकल वाला कितना भी बेलपत्र चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, परिक्रमा लगाओ, व्रत करो, इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। कितना प्रैक्टिकल का 10 नंबर मिलता है बस, थ्योरी लिखने के 40 नंबर मिलते हैं स्कूल में। और कोई सोचे मैं प्रैक्टिकल के बेसिस पे ही पास हो जाऊं, नहीं हो पाएगा। कथा में रुचि बनना, कथा में मन लगना, सत्संग में मन लगना, किसी संत को सुनने में आनंद आना, किसी वक्ता की सुनने में रुचि होना, ये इस बात का प्रतीक है कि ठाकुर जी हमारे द्वारा की गई सब क्रियाओं को स्वीकार करते हैं। कल श्री हरिराम व्यास जी का प्रसंग मैंने कथा में सुनाया था। वे हरिराम व्यास जी ओरछा के राजगुरु थे, और ऐसा हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है कि श्री हरिराम व्यास जी ऐसे एकमात्र
ब्राह्मण विद्वान थे जिनके कम से कम 55 राजा शिष्य थे। साधारण नहीं थे हरिराम व्यास जी। 55 राजकुल उनके चरणों में रहते थे। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी ने जब वृंदावन की महिमा को सुना ना, पहली बार वृंदावन गए तो वृंदावन भी जब आ रहे थे तो 3 बैलगाड़ियों में अपने ग्रंथों को भर करके लाए। बहुत विद्वान थे, ग्रंथ पुस्तकों को भर करके लेके आए। परंतु जब वृंदावन की रसबीथियों में गए और वृंदावन के रस चंचरीकों के पास में गए तो उन्होंने क्या बताया? ठाकुर जी की सेवा से अधिक ठाकुर जी के भक्तों की सेवा को श्रेष्ठता दी। श्री हरिराम व्यास जी बहुत दिन तक यही सोचते रहे कि यहां पर ठाकुर जी से ज्यादा विशेषता ठाकुर जी के भक्तों को दी जाती है। दासानुदासो भवतास्मि भूय। ऐसा क्यों? तब श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने श्री हरिराम व्यास जी का ये भेद हृदय का दूर किया। जब हित हरिवंश महाप्रभु से जाकर के श्री हरिराम व्यास जी ने पूछा कि हरि से ज्यादा हरि भक्तों की सेवा श्रेष्ठ क्यों है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह आप सब लोगों के लिए भी है। ठाकुर जी की भक्ति तो सब कर लेते हैं, ठाकुर जी की सेवा सब कर लेते हैं, लेकिन हरि भक्तों की सेवा कोई नहीं कर पाता। हरि दासों की सेवा हमसे नहीं हो पाती। भगवान को मंदिर में जाके प्रणाम कैसे करना है सबको पता है, लेकिन हरिदासों को, संतों को, भक्तों को, वैष्णवों को प्रणाम कैसे करना चाहिए हमको नहीं पता। हित हरिवंश महाप्रभु के पास जाकर के जब हरिराम व्यास जी ने पूछा कि हरि से ज्यादा हरि भक्तों की सेवा श्रेष्ठ क्यों है, हित हरिवंश महाप्रभु ने एक शब्द में उत्तर दिया और उसी उत्तर से ही हरिराम व्यास जी सदा सर्वदा के लिए वृंदावन के हो गए। और उन्होंने क्या उत्तर दिया कि हरि की सेवा में हमारे हृदय का अभिमान दूर नहीं होता। हमारे अंदर जितने भी विकार हैं वो विकार बने रहते हैं, क्योंकि हरि की सेवा हम अपनी स्वेच्छा से करते हैं। ऐसा खिलाना, ऐसा पिलाना, ऐसे रखना, ऐसे सुलाना, ऐसा सब कुछ करना, उससे हमारे हृदय के विकार दूर नहीं हो पाते। लेकिन हरि भक्तों की सेवा से, संतों की सेवा से, कभी अपने घर पे किसी संत को बुला के देखना, ठाकुर जी को जितनी सरलता से आपने अपने मंदिर में बैठा रखा है ना, उतना ही कठिन है एक संत को घर पर उसकी पधरामनी करना, उसकी सेवा करना। हर चीज में संकोच होता है, कहां बैठाएं, कैसे बैठाएं, क्या दें, क्या ना दें, क्या पाएंगे, क्या नहीं पाएंगे, इनसे क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए, इतने घबरा जाते हैं लोग। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि हरि की सेवा से हमारे हृदय के विकार फिर भी बने रहते हैं, लेकिन हरिदासों की सेवा से विकार नष्ट होते हैं। इसलिए हरिदासों की सेवा श्रेष्ठ है। और इसी बात को जब पहली बार सुना श्री हरिराम व्यास जी ने, समझ गए मेरे अंदर अभी तक अपनी विद्या का अभिमान क्यों है, क्योंकि मैंने केवल ठाकुर जी की सेवा को सर्वोपरि माना, ठाकुर जी के दासों की सेवा नहीं की। और उसी समय श्री हरिराम व्यास जी गए और अपनी तीनों बैलगाड़ियों में भर के जो वो ग्रंथ लेके गए थे सब यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोले कि अब मेरे हृदय को ज्ञान प्राप्त हो गया। आज तक इन पुस्तकों में खोज रहा था, लेकिन आज एक संत के, एक हरि भक्त के चरणों में जाकर के मुझे वो ज्ञान प्राप्त हुआ। ठाकुर जी की सेवा में अपराध बन जाए, ठाकुर जी क्षमा कर देंगे, लेकिन ठाकुर जी के भक्तों की सेवा में यदि अपराध बन जाता, ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करते। इसलिए हरिदासों की सेवा श्रेष्ठ। एक बार एक संत हरिराम व्यास जी की परीक्षा लेने के लिए आ गए और उन्होंने आकर के कहा, व्यास जी, हरिराम व्यास जी, भोग पवाइए, प्रसाद पवाइए।
तो हरिराम व्यास जी ने बोल दिया कि अभी तो ठाकुर जी का भोग लगा नहीं है, ठाकुर जी का भोग लग जाएगा, उसके बाद आपको पवाएंगे। तो संत नाराज हो गए, बोले इतनी प्रतीक्षा करवाओगे हमसे, इतनी देर बैठाओगे हमको? तो हरिराम व्यास जी ने क्या किया, ठाकुर जी की सेवा में जो प्रसादी जा रही थी वो ठाकुर जी के पास ना भेज करके पहले संत के सामने ही रख दी। बोले आप पा लीजिए पहले, ठाकुर जी तो बाद में पालेंगे, दूसरा भोग सिद्ध करवा दूंगा, आपसे ज्यादा विलंब नहीं हो पाएगा, इसलिए आप पहले पालो। ऐसी उनकी भक्तों के प्रति सेवा। तो बंधु ये सब प्रतीक हैं कि ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया। हमारे अष्ट छाप के सखा गाते हैं, गिरधर जब अपनों करी जाने, ठाकुर जी ने अपनाया ये कब जानो? बोले ताको मन भक्तन की सेवा। ताको मन भगवान की सेवा नहीं, ताको मन भक्तन की सेवा। जिसकी भक्तों में ज्यादा रुचि होती हो, भक्तों की कथा में ज्यादा रुचि होती हो, समझना उसको ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया।